एयर इंडिया की फ्लाइट में अगर आप सऊदी अरब के किसी भी शहर से इंडिया जा रहे हैं या इंडिया से किसी भी शहर से सऊदी अरब आ रहे हैं तो आप उसमें लगेज कितना लेके जा सकते हैं। आज मैं इसी बारे में बताऊंगा, केवल सऊदी अरबिया के बारे में, क्योंकि बहुत से भाई कमेंट भी किए थे और कुछ भाई मुझे कॉल भी किए थे कि बताओ भाई खाली सऊदी अरब के बारे में पूरी डिटेल्स से बताएं कि हम उसमें कौन सा टिकट लेंगे तो हमारा ज्यादा लगेज रहेगा और कौन सा टिकट सस्ता लेंगे तो उसमें कम लगेज रहेगा। तो मैं आज आपको केवल सऊदी अरब के ही बारे में, एयर इंडिया के बारे में बताऊंगा कि जो फ्लाइट एयर इंडिया की सऊदी अरब आती है या सऊदी अरब से जो इंडिया जाती है उसमें आप लगेज कितना के जा सकते हैं, कौन कौन से मतलब उसमें टिकट मिलते हैं आपको, अगर आपके साथ बच्चा है तो उसमें आप कितना लगेज लेके जा सकते हैं, अगर आपका सामान डैमेज हो गया तो उसका कंप्लेन कहाँ करेंगे, ये सब पूरी जानकारी मैं देने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि मैं आज आपको क्या बताने वाला हूं। इससे पहले भी एयर इंडिया फ्लाइट के बारे में मैं पूरी डिटेल्स में वीडियो बना चुका हूं, लेकिन मैं आज केवल सऊदी अरब ही जो एयर इंडिया फ्लाइट आती है उसी बारे में बताऊंगा कि आप सऊदी अरब में कितना लगेज लेके आ सकते हैं। आपके साथ बच्चा है तो उसका क्या लगेज होगा और अगर आपका जो बैग का साइज है वो कितना रहेगा, ये पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। जैसे कि अगर हम बात करेंगे इंडिया से सऊदी अरबिया में आने के लिए, जैसे सऊदी अरबिया में जिद्दा, रियाद, दम्माम इस जगहों में आने के लिए, तो इसमें अगर आप इकोनॉमी का टिकट लेंगे, इसमें इकोनॉमी है, इकोनॉमी प्रीमियम है, बिजनेस है और फर्स्ट क्लास है, ये 4 तरह के टिकट हैं। लेकिन इकोनॉमी में ही 3 तरह के आपको टिकट मिलेंगे, वैल्यू, क्लासिक और फ्लिक। और प्रीमियम इकोनॉमी में आपको 2 तरह के टिकट मिलेंगे, क्लासिक, फ्लिक। और बिजनेस क्लास में आपको 2 तरह के टिकट मिलेंगे, क्लासिक और फ्लिक्स। फर्स्ट क्लास में आपको एक ही टिकट मिलेगा, उसमें कोई भी वो नहीं होता, कोई भी तो उसमें सिस्टम नहीं होता। आप फर्स्ट क्लास का टिकट लेंगे आपको एक ही टिकट मिलेगा। अगर आप इकोनॉमी का सबसे सस्ता टिकट लेते हैं, उसका वैल्यू अगर टिकट लेते हैं तो आप 25 किलो लगेज लेके जा सकते हैं। और अगर आप इकोनॉमी में क्लासिक का है तो 30 किलो लगेज लेके जा सकते हैं। अगर आप उसी इकोनॉमी में फिलिक्स का टिकट ले लिए हैं तो आप 35 किलो लेके जा सकते हैं। और अगर आपने प्रीमियम इकोनॉमी क्लास का अगर आपने टिकट लिया है जो कि क्लासिक का, यानी प्रीमियम इकोनॉमी में क्लासिक जो टिकट है उसमें आप 30 किलो लगेज लेके जा सकते हैं। अगर प्रीमियम इकोनॉमी में आपने फ्लिक्स का टिकट ले लिया है तो आप 35 किलो लेके जा सकते हैं। और बिजनेस क्लास में अगर आपने क्लासिक का टिकट लिया हुआ है तो 40 किलो, और फ्लिक का अगर आपने बिजनेस क्लास में लिया तो 45 किलो, और फर्स्ट क्लास में आप 45 किलो ही मतलब लगेज लेके जा सकते हैं। अब आप चाहे इंडिया से सऊदी अरब आए या आप सऊदी अरब से इंडिया जाएं, कोई भी शहर, तो आप इतना ही टिकट मतलब इतना ही लगेज लेके जा सकते हैं। अब रही बात इसमें कि अगर हम बात करेंगे कि इसमें अगर हमारे साथ कोई बच्चा है तो हम बच्चे के साथ मतलब कितना उसका लगेज रहेगा, तो उसका 10 किलो लगेज रहेगा। 10 किलो ही बच्चे का मतलब लगेज होता है। और अगर हम इसमें बैग की बात करेंगे तो 158 सेंटीमीटर आपका लगेज का बैग रहेगा। और आपको पता है कि एयर इंडिया में अभी हैंड बैग का 7 किलो ही कर दिया है और उसमें दूसरा हैंड बैग अलाउ नहीं, आप एक ही हैंड बैग एयर इंडिया में लेके आ सकते हैं, जो कि अभी अभी मैं पीछे भी वीडियो बनाया था, ये अभी अभी ऐलान हुआ है, एयर इंडिया वालों ने ऐलान किया है कि आप उसमें एक ही बैग लेके आ सकते हैं, चाहे आप बिजनेस में आए या इकोनॉमी में आए, उसमें आपको एक ही बैग अलाउ होगा या फर्स्ट क्लास में आए। बस ये है कि वजन ज्यादा, जैसे फर्स्ट क्लास में आ रहे हैं तो उसमें 10 किलो आपका हो जाएगा, और अगर आप इकोनॉमी में आ रहे हैं तो 7 किलो ही लेके आ जा सकते हैं, उसमें 2 बैग आप नहीं ला सकते हैं। और अगर आप उसमें जो हैंड बैग की साइज है 115 सेंटीमीटर, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो लगेज का 158 सेंटीमीटर यानी 62 इंच उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई किलो मिलाकर 62 इंच होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। और आप एक बैग में लगेज बैग जो होता है उसमें आप केवल 32 किलो ही डाल सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं बना सकते हैं। यानी अगर आपका 35 किलो का टिकट का लगेज मतलब ले लिए है लगेज का टिकट, तो आप उसमें 32 का या 15-15 का या 17-17 का जिस हिसाब से आप बना सकते हैं उसमें 2 बैग बना सकते हैं। 35 में, लेकिन 30 है तो आप एक ही बैग बनाइए चला जाएगा, और 25 है एक ही बैग बनाइए चला जाएगा। अब बहुत से भाई ऐसा ही सवाल करेंगे कि भाई मेरा 30 का है, मैं 2 बैग बनाना चाहता हूँ, लेकिन भाई एयर इंडिया वालों ने ये बात कंफर्म कर दिया कि आप 32 किलो लेकर जा सकते हैं एक बैग में, तो आप एक ही बैग लेके जाए, क्यों 2 बैग के झंझट में पड़ते हैं।
आप बोलेंगे मेरा सामान बड़ा, तो भाई उसके लिए आप 2 बैग लेके जाएंगे। वो तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है आप 30 किलो में 2 बैग लेके जाए, क्योंकि एयर इंडिया की जो भी गाइडलाइंस है उसमें यही है कि 32 किलो में आप 32 किलो तक एक बैग में लेकर जा सकते हैं। अब आप अपनी मर्जी से लेके जाए, एयरपोर्ट पे निकाल देंगे तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं है। मेरा कहना है कि जब भी आप 32 किलो से नीचे आपका अगर लगेज है तो आप एक ही बैग बनाकर लेके जाइए, उससे ज्यादा मत लेके जाइए। और अगर हम बात करेंगे इसके डैमेज की, अगर आपका कोई भी बैग हो गया या डैमेज हो गया है तो आप जब भी जिस भी एयरपोर्ट पर उतर रहे हैं तुरंत एयर इंडिया के अधिकारियों से संपर्क कीजिए। वो लोग आपसे फॉर्म भरवाएंगे, उसके बाद आपका कंप्लेन वो लोग दर्ज कर देंगे। उसके बाद 20 दिन का टाइम मांगेंगे। अगर 20 दिन में आपका सामान मिल गया तो आपको आपके घर तक वो पहुंचा कर देंगे। अगर आपका कोई भी सामान डैमेज हो गया तो आप उनको दिखाइए कि मेरा ये सामान डैमेज हो गया, उसको वो लोग भरपाई करेंगे। लेकिन उसमें ज्यादा महंगी चीजें नहीं होनी चाहिए, जैसे कैश, लैपटॉप, कैमरे या महंगी मोबाइलें, ये सब आपके लगेज बैग में नहीं होनी चाहिए। ये आपके हैंड बैग में, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी एयर इंडिया वाले बिल्कुल ही नहीं लेंगे। और उसमें रही बात खाने की, तो खाना आपको कंपलसरी एयर इंडिया में आपको खाना मिलता ही मिलता है। ये केवल मैं सऊदी अरब के ही बारे में बता रहा हूँ, जो सऊदी अरब आ रहे हैं या सऊदी अरब से इंडिया जा रहे हैं, क्योंकि इस समय एयर इंडिया की फ्लाइट बहुत ज्यादा लोग मतलब चॉइस कर रहे हैं सऊदी अरब से इंडिया जाने के लिए या इंडिया से सऊदी अरब जाने के लिए, क्योंकि इसका टिकट थोड़ा सा सस्ता भी पड़ रहा है और लगेज भी इसमें ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो शायद आप लोग समझ गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए अल्लाह हाफिज।